सीएम केजरीवाल के आवास पर पीएसी की बैठक खत्म हो गई है। नए सीएम के नाम पर इस बैठक में चर्चा की गई है। पीएसी की बैठक में मौजूद नेताओं का फीडबैक लिया गया है। कल शाम 4:30 बजे सीएम केजरीवाल दे सकते हैं इस्तीफा। पीएसी की बैठक खत्म हो गई है। कल शाम 4:30 बजे सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। एलजी से मिलने का वक्त मांगा गया था, जिसके बाद कल शाम 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। जैसा कि आप में से कई लोगों को जानकारी होगी कि कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि कल मंगलवार को वे अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से देंगे। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। जैसा तो देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है पीएसी की। ये बैठक अब सीएम के नाम पर इसमें चर्चाएं हुई हैं। कल शाम 4:30 बजे कहा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पीएसी की बैठक में मौजूद नेताओं से फीडबैक लिया गया है। कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। नया मुख्यमंत्री कौन होगा? बड़ी खबर देखिए आपको बताई जा रही है। पीएसी की बैठक खत्म हो गई है और पीएसी की बैठक कई मायनों में देखिए अहम थी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा होगी। कैबिनेट पर चर्चा। केजरीवाल के जेल से आने के बाद यह पहली पीएसी की बैठक है और ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी को कई बड़े फैसले लेने हैं। उस पर भी यह माना जा रहा है कि इसमें चर्चा की गई है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश जी, संपादक हैं। ओम प्रकाश जी, पीएसी की बैठक खत्म हो गई है और जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, इस पर इसमें चर्चाएं जो हैं वो संभव हैं। नहीं, देखिए, पीएसी की बैठक खत्म हुई। जितने भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की इनकी बैठक थी, जो इतने भी सांसद थे वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और सब लोगों से एक फीडबैक लेने की कोशिश की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो, आपकी राय क्या है, पार्टी के बारे में आपकी क्या योजना है। जो अगला चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाई गई है कि अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं तो जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसके बाद इमीडिएट हरियाणा में चुनाव है। और केजरीवाल ने जैसे कहा है कि प्रीपोल कर लेते हैं हम लोग, नवंबर में उन्होंने सुझाव दिया चुनाव कराने के लिए, या फरवरी में भी अगर चुनाव होता है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा उसका क्या इम्पैक्ट हो गया। तो कई सारे ऐसे मसले थे जिनको लेकर इस पीएसी की बैठक में चर्चा हुई है। नेताओं ने अपनी फीडबैक दिए हैं और जैसा कि आप बता रही थी, कल जो है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और कल सुबह ही आपको 11 बजे विधायक दल की बैठक भी है, जिसमें अगले मुख्यमंत्री के नाम पे चर्चा होगी और नया जो है पार्टी का नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और शाम में जब केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, जाएंगे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, फिर नए मुख्यमंत्री को लेके कौन होगा उसकी दावेदारी पेश होगी।
अगर हम मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो क्या लगता है कौन सा चेहरा ऐसा हो सकता है, क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कुलदीप कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि दलित कार्ड खेला जा सकता है, आतिशी का नाम भी प्रबल तौर पर आगे चल रहा है कि महिला कार्ड भी खेला जा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ कयास सुनीता केजरीवाल को लेकर रहे, लेकिन ये कहा गया सोर्सेस की ओर से कि उस नाम से बचने की कोशिश होगी कि कहीं परिवारवाद का आरोप ना लग जाए। तो तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं सीएम फेस को लेकर। देखिए, 2-3 नाम जैसे आपने बताया, सुनीता केजरीवाल के नाम पे जैसा चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन कैलाश गहलोत हैं, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, इनके नामों पे चर्चा इसलिए हो रही है कि पिछले कुछ महीनों में जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, तब इन नेताओं ने एक्टिवली जो है दिल्ली के प्रशासन को चलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसमें जो सबसे फ्रंट रन पे चल रही हैं वो आतिशी हैं, उसके बाद सौरभ भारद्वाज हैं, उसके बाद कैलाश गहलोत हैं। कैलाश गहलोत के पीछे कारण यह है कि दिल्ली में उनकी जमीनी नेता माने जाते हैं, दिल्ली में उनकी अच्छी पकड़ है, और जो आपको अभी अगला जो हरियाणा का चुनाव है उसमें भी उसका फायदा मिल सकता है कि अगर कैलाश गहलोत को ये मुख्यमंत्री के तौर पे आगे पेश करते हैं तो पार्टी की रणनीति है कि हम हरियाणा में भी इस चीज का फायदा उठाएं। लेकिन अल्टीमेटली हरियाणा चुनाव से ज्यादा आम आदमी पार्टी की जो कोशिश है वो दिल्ली में तीसरी बार अपनी अगली सरकार पे उनका ज्यादा फोकस है कि अगली बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने। इसलिए सारी रणनीति है, हरियाणा या बाकी जो दूसरे राज्यों के चुनाव है वो बैक बेंच पे है, लेकिन जो रणनीति है वो दिल्ली को लेकर ही बनेगी कि दिल्ली में अगले 6 महीने तक जो भी मुख्यमंत्री हो उसके नेतृत्व में जो पार्टी आगे बढ़ी है, उसके नेतृत्व में जो कामकाज होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो पीछे से रहेंगे ही बड़े चेहरे के रूप में, लेकिन मुख्यमंत्री के आ जाने के बाद वो चेहरा भी एक बड़ा चेहरा हो जाएगा। इसलिए उन नामों पे चर्चा हो रही है कि पार्टी के लिए कौन सा बेहतर है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा है कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका साफ साफ कल जब उन्होंने घोषणा की थी तो उन्होंने कहा कि वो जनता का मैंडेट लेंगे, जनता का मैंडेट लेके फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और तब तक कुर्सी पे वो नहीं बैठेंगे। इसका मतलब यह है कि अगली चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे, चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भी यही होंगे। लेकिन ये जो 6 महीने का जो वक्त है, 7 महीने का जो वक्त है, इस बीच में पार्टी के का चेहरा कौन होगा, पार्टी किसके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चलाएगी, ये काफी अहम है। एक चीज समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है, यानी केजरीवाल कहते हैं कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जनता की अदालत में जाऊंगा। क्या ये सहानुभूति के लिए था कि वाकई बहुत बड़ी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल की ओर से अनाउंस किया गया? अगर हम इसे आगे देखें तो अब से पहले हमने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं राजनीतिक पार्टियों में, इन्हीं वजह से टूट भी होती है। आपको याद होगा कि किस तरह से चंपई सोरेन अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो हटाया क्यों गया। इस कुर्सी की लड़ाई पर न जाने कितनी पार्टियों में फूट पड़ी है। बाप बेटे, चाचा भतीजे, माँ बेटी, पति पत्नी तक अलग हो गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो क्या एक रिस्क रहेगा क्या आने वाले वक्त के लिए? नहीं, देखिए ये निश्चित तौर पे जो है एक रिस्क तो है, लेकिन केजरीवाल निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जो है अभी जब मंथन हो रही है किसी ऐसे बड़े चेहरे के लिए नहीं उतारेगी जिनसे उनको खतरा हो जाए। निश्चित तौर पे अगर कोई बाद में अनबन भी होती है, जैसे आपने स्वाति मालीवाल को देखा, जैसे ही राज्यसभा उनका सांसद बना गया तो कुछ पार्टी से अनबन हो गई, तो संभव है, राजनीति में ऐसा संभव है कि मुख्यमंत्री जिसे भी बनाया जाएगा और जब वो पद से छोड़ेगा तो कुछ अनबन हो। लेकिन आप देखिए अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपनी रणनीति चलते हैं, आप 2013 और 14 का समय याद कीजिए कि 2000 चुनाव के बाद कैसे जो है कांग्रेस के समर्थन सरकार बनती है और उसके बाद केजरीवाल 2014 में शुरुआत में ही इस्तीफा दे देते हैं। 45 दिनों के बाद ही करीब करीब वो इस्तीफा दे देते हैं। तो इस्तीफा देके या इवन जब जेल गए थे तब जिस तरह की सहानुभूति लेने की कोशिश की गई थी कि जेल में बंद हैं, उनको डायबिटीज़ की दवा नहीं दी जा रही है, उनको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उनको सोने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उनका टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर के कई इस तरह की खबरें जो है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे। उसी तरह से निश्चित तौर पे ये जो कदम है त्याग करने वाला और मैंने कुर्सी छोड़ दी, मैं अपने आप को भी देखिए पूरे इस कार्य पिछले 1 साल में या 2 साल में कहें जब से ये शराब नीति बनी है तो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो सबसे बड़ा डेंट लगा है वो भ्रष्टाचार का है। और इसी भ्रष्टाचार के नाम पे ये पार्टी अस्तित्व में आई थी। जब यूपीए की सरकार थी, याद कीजिए कि जब 2013 में यूपीए की सरकार थी, उसके खिलाफ अन्ना आंदोलन चला था और उस अन्ना आंदोलन और लोकपाल बिल को लेकर ये पार्टी
सामने आई थी और एक आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो जिस पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे में, वो पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लग गए, इसलिए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है, उनकी कोशिश यही है कि इस छवि से बाहर निकला जाए। अगर भ्रष्टाचार के नाम पे ये चुनाव होता है या कहीं से भी किसी एंगल से अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया तो आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल उस छवि को दूर करने के लिए, उस छवि से बेदाग होने के लिए उन्होंने कुर्सी का त्याग किया, लेकिन उसमें इनको कितनी कामयाबी मिलती है ये तो अगले चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी।